आप देख रहे हैं दमन क्रांति। नमस्कार, मैं आरशी। आप सबका स्वागत है दमन क्रांति न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। अभिलेखागार विकास के लिए 50 करोड़ की मंजूरी। पिछले साल रखी गई थी कला कुंज की आधारशिला। दिल्ली सरकार ने दिल्ली की कला और सांस्कृतिक प्राकृतिक को संरक्षित करने के लिए बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली अभिलेखागार के कामकाज में सुधार के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दी। इससे अभिलेखागार के अंदर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा और साथ ही अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य भी किए जाएंगे। साल 2020 में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सांस्कृतिक परिसर कलाकुंज की आधारशिला रखी थी। इसका उद्देश्य दिल्ली के नागरिकों को ऐसे परिसर प्रदान करना है जहां डिजिटल रूप में ऐतिहासिक दस्तावेजों को देखा जा सके और यहां पे लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग ले सके। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कलाकुंज के निर्माण का कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना टीका लगवाया। अब तक 1,56,00,000 लोगों का टीकाकरण हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आर्मी अस्पताल में बुधवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन समेत कई वरिष्ठ मंत्री और नेताओं ने कोरोना टीका लगवाया। देश में अब तक 1,56,00,000 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। आपको बता दें कि 16 जनवरी को भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। वहीं 1 मार्च से देश में कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण की भी शुरुआत हो गई। इसी चरण में 60 साल से अधिक और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 साल से ज्यादा लोगों को कोरोना टीका हो रहा है। देश में अब कोरोना टीकाकरण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। जंगलों को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को विश्व वन्यजीव दिवस पे वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोगों की सराहना करी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जंगलों और जानवरों के लिए प्राकृतिक वास को संरक्षित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं इस अवसर पे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने वन्यजीवों को बचाने, संरक्षित करने के लिए समर्पित प्रयास व पृथ्वी पर एक स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकताओं को लेकर जागरूकता पैदा करने की बात कही। बजट में स्वास्थ्य के बाद कौशल विकास व शिक्षा पे फोकस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पे जोर देते हुए युवा पीढ़ी के विकास को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश को आत्मविश्वासी युवकों की जरूरत है जो सीधे तौर पे शिक्षा, ज्ञान व कौशल से जुड़ सके। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी आधार पर विकसित करी गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो है एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए देश के युवाओं में आत्मविश्वास उतना ही जरूरी है। आत्मविश्वास तभी आता है जब युवाओं को अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास हो। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहिए दमन क्रांति के साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दमन क्रांति।